इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील गोयल जी, रिटायर्ड कर्नल अनुपम जेटली जी, और हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। अनुपम, ठीक है, सुनील गोयल जी। मैं साहब इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, जेटली साहब ने बहुत सही फरमाया कि इस वक्त ट्रंप साहब जो भी एक्शन ले रहे हैं उससे अमेरिका को कोई फ़ायदा बहुत बड़ा नहीं हो रहा। अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता वहाँ की परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का परेशान है, पूरे वर्ल्ड के एम्बेसीज परेशान है। आए दिन नए नए तुगलकी फरमान के वो आदेश दे रहे हैं, उससे अमेरिकन का भला नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका के पूरे क्रेडेंशियल्स पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो चुके ऑलमोस्ट, आप ये मान कर चले। और शायद अमेरिकी जनता आज अफसोस कर रही होगी कि उन्होंने ट्रंप साहब को वोट क्यों दिया। किसी भी देश को बता दो कोई फ़ायदा अमेरिकन एक्ट से कोई हुआ हो। इन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया तो भी अमेरिका में महंगाई बढ़ी। मैंने इसी चैनल पर 1.5 साल पहले बोला कि जो इंपोर्ट कंट्री जब भी ड्यूटी लगाती है उसका खामियाजा उसके देश के नागरिक को, वोटर को भुगतना पड़ता है। ठीक बात। वो अब सामने आ रहा है सारा। तो अमेरिकन वॉर में अमेरिका की पूरी हार है, फजीयत है, ये बाहर निकलने का रास्ता इनको सूझ नहीं रहा। इनके गले में वो कहते हैं निगले जाए ना उगला जाए, छछूंदर की तरह अटक गया बिल्कुल। ये सर, ये गले में अमेरिका के छछूंदर फंसा हुआ है, लेकिन सांसें तो पूरे विश्व की अटका के रखी है। आप सोचिए सर, सुबह क्या हुआ, सुबह 300 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट सेंसेक्स धड़ाम पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो क्यों ये कहें कि भाई अमेरिका पर इंपैक्ट है, भारत पर एक मेजर इंपैक्ट है सर। तो भारत कब तक इंटरनेशनल बाजार के हिसाब से चलता रहेगा? मैं बाजार पर आपसे टिप्पणी ले रहा हूं। हालांकि क्लोज होते 170 पॉइंट से 200 पॉइंट की रिकवरी मारी है निफ्टी ने, बिल्कुल ऐसे ही सेंसेक्स ने की है, लेकिन इंपैक्ट तो है ना सर। और जो हम एफआईआई डीआईआई का आंकड़ा दे रहे हैं उसमें साल का आंकड़ा तो है कि 2.45 लाख करोड़ के आसपास एफआईआई यहां से पैसा समेट के निकल गया है। भारतीय बाजार पर ट्रस्ट कम हो रहा है सर। नहीं, भारतीय बाजार पर ट्रस्ट कम हो रहा है ऐसा नहीं है। उनको ये मालूम है, वो सब लोग कहीं ना कहीं क्लोडेड है कि हमारे मिस्टर ट्रंप का स्टेटमेंट अगला क्या आने वाला है। पिछले 4 महीने से बहुत सारे कवरेज न्यूज़ में पूरे वर्ल्ड ओवर आ रहे हैं कि इनके खुद के लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, और वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है जी। मतलब चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की अपन बात कर रहे हैं या इनके रियल एस्टेट की बात करें अपन, या स्टॉक मार्केट की बात करें, और तो और इनके खुद के बॉन्ड मार्केट की बात कर लें, सभी जगह पे इन्हीं के लोगों का इनके स्टेटमेंट से आधा घंटा पहले उसी हिसाब से ट्रेड होता है ये क्या बोलेंगे, और वो अगले आधे घंटे में स्क्वायर ऑफ भी हो जाता है। ठीक है। और वो खुद अपने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुके हैं साहब। और वो फिर शैडो अकाउंट्स वापस कभी एक्टिव भी नहीं, वो एक बार जिसमें काम कर लिया वो अकाउंट बंद, नया अकाउंट खुल जाता है। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हम हिंदुस्तानी या पूरा विश्व नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड में अमेरिकन भी लूजर है उसमें। तो एफआई का पैसा निकालने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको इंडिया से विश्वास खत्म हो गया। उनको ओवरऑल ये सेंटिमेंट बन चुके कि अभी जब तक ये आदमी बैठा हो हमें शांत रहना है। अपने बॉन्ड मार्केट पे डेट पे पैसा डाल दिया, वो इक्विटी मार्केट से बाहर निकल गए। जी नहीं, लेकिन सर अमूमन हमने देखा है कि महीने के पहले वीक के अंदर मार्केट हमारा थोड़ा ऊपर होता है। अब उसके कोई भी रीजन लगा लीजिए, सैलरी आती है, फर्स्ट मंथ शुरू होता है, फर्स्ट वीक शुरू होता है, वट जो भी है, लेकिन यहां तो गिर रही है मार्केट। और अभी हम 2024 तक भी नहीं पहुंच पाए। 2024 में हमने जो हाई देखा हम उससे लगातार नीचे ही चल रहे हैं। तो हम वहां तक पहुंचेंगे भी इस साल या नहीं पहुंचेंगे? हम एक बार फिर से 18-19 हजार टच करेंगे निफ्टी को? नहीं, देखो मुझे ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर जुलाई 2024 में जो बाजार का एक लेवल था, अपन इंडेक्स की बात नहीं भी करें एक बार, ठीक है, स्टॉक्स की बात करें, और ऑलमोस्ट 50% तक का एक एवरेज मार्केट टूटा हुआ है। ठीक है। वो सारा नवंबर जब इनके मिड टर्म होगा, इनको अपने का आईना नजर आएगा, उसको बाजार बहुत तेजी से रिकवरी भी लेगा। अभी जैसे महीना पहले बाजार ने 3 दिन में पूरा रिकवरी किया ही था, तो हमारे स्टॉक मार्केट वापस से रिकवरी करते बहुत तेजी से ही है। लेकिन वो अनसर्टेनिटी की वजह से इस टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा नहीं रही है, और स्मॉल इन्वेस्टर्स ने अपने आप की दूरी बना ली है। इस वजह थोड़ा सा स्टॉक का फ्लो मार्केट में ज़्यादा आया है। सोलंकी जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अमेरिका में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5 साल में ट्रंप के या तो सलाहकार ना समझे, या ट्रंप साहब की से सलाह नहीं ले रहे, या कोई भी बात बोलने से पहले वो बायस्ड हैं, या बेदिमाग होकर के अपने फैसले कर रहे हैं। अगर उनको मान लो ट्रेड डेफिसिट किसी भी कंट्री से पूरा करना हो तो पहले अपना स्टैटिकल डेटा बनाएं, वो कि हमारे देश से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वहाँ दूसरे देश में क्या इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। वो ऐसे आइटम खोजते जो इंडिया में वाकई में जा सकता हो, इंडिया को परेशानी नहीं हो या कोई भी देश को नहीं हो। तो ये इसको कहते हैं बहुत टिपिकल होमवर्क। इनके यहाँ होमवर्क की बहुत कमी है, जबकि मोदी सरकार में होमवर्क पहले होता है, एग्जीक्यूशन तो बाद में करते हैं। सर, आप एग्जीक्यूशन की बात करें तो अभी खबर है, कल की खबर है कि भारत का शेयर बाजार अब साउथ कोरिया से भी नीचे आ गया है। जी बिल्कुल, आज की तारीख में अमेरिका, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया,
और फिर भारत है। अब सोचिए वो मुट्ठी भर के देश है। ताइवान तो केरल से भी छोटा है। हाँ, सेम स्थिति साउथ कोरिया की है। तो फिर हम डिपेंडेंट कैसे नहीं है सर? और हम कैसे कहें कि भाई हम ग्रो कर रहे हैं? फिर देखिए, आज की तारीख में जो पिछले 6 महीने से एआई का नया शगुफा लोगों को दिमाग में आया है, उसका एक बहुत बड़ा डेंट हमारे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में आया हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। और मेरा मानना ये है कि लोगों को एआई के नाम से घबराना नहीं चाहिए। हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करें। पेजर आए थे, मोबाइल फोन आए तो पेजर साफ हो गए। एआई ने कुछ नहीं है कि पूरा बाजार ही सिर्फ उस पर टिका। मैं एक उदाहरण देता हूं, ताइवान का उदाहरण आया सामने, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये समझाने में लगे कि भाई ताइवान भारत से इसलिए आगे आ गया क्योंकि वहां का एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है और उसके बाजार के अंदर 48% से ज्यादा की हिस्सेदारी, और जब वहां ग्रो होगा तो बाजार ग्रो करेगा। अब मेरा कंसर्न ये है कि जब एक छोटा सा देश की एक कंपनी वहां के शेयर बाजार का 50% स्टेक ले सकती है, तो भारत तो इतना बड़ा बाजार है सर। फिर यहां ऐसे बाजार और ऐसी कंपनियां क्यों नहीं है जो 30% 40% का टेक दे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाटा ग्रुप और रिलायंस दोनों मिला करके इंडिया के स्टॉक मार्केट में टोटल 21% का मार्केट कैपिटलाइजेशन करती हैं। ठीक है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि पिछले 80 सालों में 70 सालों में इसके ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया कि स्टॉक मार्केट भी कोई आइटम होता है। ये तो पिछले 12-15 साल में जो कुछ आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उसका नतीजा है। नहीं, मैं 1981 से काम करूँ, हमने कभी टाटा बिरला के शेयर चढ़ते देखे नहीं। हमने को 10 रुपये का शेयर लिया, 12 होकर बड़े खुश होते थे हम तो। अब 10 का 20 और 30 और 40 एक साल में हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि मार्केट इस तरह शूटअप भी होता है। तो सवाल है कि पिछली सरकारों ने कभी भी स्टॉक मार्केट को उस एंगल से देखा ही नहीं कभी कि ये भी हमारे बहुत बड़ा बेंचमार्क है। ये बदलाव तो अब आया है पिछले 10 सालों में। अब मैं इस पर भी फिर वैसे आऊंगा। 1 मिनट इकलव्य बस, क्योंकि ताइवान का बाजार आप उठाकर देखिए 2014 का और फिर भारत का देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर था। थोड़ा सा भारत का अपर हैंड था। ताइवान छोटा सा है, अब वो हमसे कम्पीट कर रहे। लेकिन सुनील जी, एक सवाल और दिमाग में फंसा हुआ है, क्योंकि अनुपम जेटली जी ने कहा कि कई करेंसी ऐसी है जो डॉलर के कंपैरेटिवली काफी मजबूत हुई है, और शायद उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी कहा सर। कहां की करेंसी और कहा आपने? बांग्लादेश की करेंसी ना सर, कि वो भी मजबूत हुई है। अब मेरा कंसर्न है कि भारत का रुपया तो कमजोर ही होता जा रहा है। क्यों भाई? जब अड़ोसी पड़ोसी का करेंसी मजबूत हो सकती है तो भारत की क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक करेंसी मजबूत और इसका सवाल है, अपने इंडिया में कोई ट्रेड डेफिसिट तो है नहीं इन टोटलिटी अगर अपन देखें तो। इंडिया का अभी तक आईटी का सपोर्ट हमेशा एक्सपोर्टिंग जोन में रहा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट जोन में रही है। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड था, इसके पीछे कोई वजह अभी सामने नहीं आई है कि क्यों डॉलर बढ़ा और रुपया टूट गया। लेकिन ठीक है, अभी चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। सुनील जी, एक और सवाल, क्योंकि 5 जून के लिए कहा जा रहा है कि आरबीआई समीक्षा करेगा और रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कुछ बढ़ाने वाला है। आपको लग रहा है करंट सिनेरियो के अंदर रेपो रेट बढ़ सकती है, ईएमआई बढ़ सकती है कॉमन मैन? लगता नहीं है मुझे। सरकार अभी कोई भी ऐसा लोड पब्लिक के ऊपर नहीं देगी जिससे पब्लिक परेशान हो। सरकार उसको खुद भी वाइंड अप करना है। एक और सवाल आपसे, क्या हमारा बाजार, भारतीय बाजार, अब ट्रंप और वैश्विक जो चीजें हैं उससे क्षणिक तो विचलित हो सकता है, लेकिन उसकी लोकल स्ट्रेंथ डीआईआई इतना ज्यादा है कि वो उसको तुरंत सपोर्ट करता है, और इसलिए बाजार गिरता जरूर है लेकिन एंड ऑफ द डे वो संभल कर रुकता है। बिल्कुल, मैं तो साहब मैक्सिमम मान लो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हमारे जुलाई के फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जुलाई में बाजार बहुत अच्छे से रिकवरी करेगा। हमारे कोई भी, अगर आप मंथ ऑन मंथ डेटा, चाहे जीएसटी कलेक्शन का देखो या ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल जमाने भर के डेटा जो आता है, कोई भी माइनस में डेटा नहीं है। किसी पर्टिकुलर कंपनी की सेल कम ज़्यादा हो सकती है, उस पर कोई अपनी जरूरत नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। इन टोटलिटी अगर हम देखें तो जून में जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि जीएसटी का डेटा पूरा आ रहा है। सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी और इकलव्य जी, आपका भी शुक्रिया। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो ट्रंप बयान दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो वैश्विक परिदृश्य है और जो कंफ्यूजन है, उसका सही सॉल्यूशन और सही परिदृश्य क्या है जो भारत के नजरिए को पेश करता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।